जीवन में ऐसा कभी न कभी एक समय आता है कि हम सब लोगों को सभी चीज़ें भूलकर एक अच्छे रास्ते को अपनाना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में डेली उसका अनुसरण करें। क्यों रामनवमी का वेट करना, क्यों दशहरा का वेट करना, कि इसी दिन हम अपने अंदर के रावण को मारेंगे। ये चीज़ें करने के लिए हमारे पास डेली का मौका होना चाहिए। एक-एक करके हम अपने अंदर का रावण मारें और राम तो नहीं बन सकते, लेकिन राम का एक हिस्सा ज़रूर बनने की कोशिश कीजिए। तो आज रामनवमी है और रामनवमी के इस पावन पर्व पे मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी के पर्व के अवसर पे मैं मेला करने जाऊँगा। हमारे ही गाँव के बगल में एक जगह बहुत ही अच्छा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उस मेले में जाऊँगा और आपको मेले का सारा ब्लॉग्स दिखाऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहना। वेलकम टू द लाइफ विथ लेंस ब्लॉग नंबर 23। कैसा लग रहा है आपको मुझसे बात करके? ये 23वां ब्लॉग है और मैं आपसे डेली आप सबसे इंटरैक्शन करता हूँ। लेकिन अभी भी जो व्यू है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। आई थिंक 5-6 व्यू आ जाए हर वीडियो पे वही काफ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेला करने से अच्छा ये होगा कि रामनवमी के पावन पर्व पे मैं जाऊँ और धुरंधर 2 देख आऊँ। लेकिन डीआरयू यूनिवर्सिटी के सभी लोग कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रोपरगेंडा मूवी है, प्रोपेगेंडा मूवी है। अब क्या ही बोलूँ, प्रोपरगेंडा बोलूँ या प्रोपेगेंडा बोलूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ समझ में आ गया है कि डीआरयू यूनिवर्सिटी मतलब होता है ध्रुव राठी। तो आज रामनवमी का दिन है और इस रामनवमी के दिन पे मैं आपको अपना एलोवेरा दिखा दे रहा हूँ। एलोवेरा दिखाए हुए आपको 2 से 4 दिन हो गए और देखते हैं इसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये फिर से सूखना स्टार्ट हो गया क्योंकि कल मैंने इसको पानी नहीं दिया था और ये जो ग्रीनरी पार्ट दिख रहा होगा इसके कोने पे देखना कि ये सूखना स्टार्ट हो गया है। इधर भी सूखना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मौसम लगातार बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है जिसके चलते पौधों में डिहाइड्रेशन हो रहा है, हम लोग में भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में पौधे के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो वो तो चिल्ला के नहीं कह सकता कि मुझे पानी पिलाओ, मैं सूख जाऊँगा। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर पानी की कमी हो गई ना, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ऐसे केसेस में, बहुत सीवियर केसेस में लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो इस मौसम को हल्के में मत लीजिए, बहुत गर्मी का मौसम है, तो पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, है ना? और रामनवमी का त्योहार है तो रामनवमी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए पूरे भारतवर्ष में। ये हिंदुओं का त्योहार है। देखिए, भारत में जन्म लेना एक भाग्य की बात है और भारत में भी अगर मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है। ऐसे में सभी धर्मों का मैं प्रॉपर सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म एक सम्मान की बात है, एक गर्व की बात है। मैं अपने धर्मों की बहुत बढ़ाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रचार करता हूँ, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई भी नहीं करता। तो इसलिए हिंदू होना गर्व की बात है, मेरे लिए तो बहुत गर्व है। तो गाइस, जो मैं पहले दिन आपको गेहूँ दिखाया था उसमें ये था कि वो हरा-हरा था, लेकिन अब लगातार ब्लॉग के माध्यम से ये देखो कि गेहूँ पकना स्टार्ट हो गया है, ठीक? अब ये गेहूँ जो है ना पूरा पक जाएगा तो आई थिंक 15 अप्रैल से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होनी है। तो 15 अप्रैल से ये कटना चालू होगा और हमारे खेतों में के माध्यम से हमारे घरों में आना। तो गाइस, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे ही गेहूँ काट के लाना ना तो बेचना मत उसको, क्योंकि इराक, ईरान, अमेरिका, इज़राइल में ये वार छिड़ा हुआ है, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अब फूड सप्लाई के लिए जितने भी पारस की खाड़ी के देश यानी कि गल्फ के देश है ना, वो फूड सिक्योरिटी के लिए हम पे डिपेंड है। ऐसे में फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे तेलों के प्राइस बढ़े हैं ना, वैसे फूड की भी प्राइस बढ़ेगी। तो गेहूँ का इंतजार करो, गेहूँ 3000 से लेके 3500 रुपए क्विंटल तो होने ही वाला है। तो गेहूँ लाके तुरंत बेचने मत लग जाना, इन बनियों के चक्कर में मत आ जाना, है ना? कि दाम गिरने वाला है, दाम तो बढ़ने ही वाला है। देखो, जिस चीज़ के लिए परेशानी होगा उसका दाम बढ़ेगा। तो जैसे हमको तेल के लिए परेशानी हो रहा है, वैसे उन लोग को भी तो अनाज की परेशानी होगी। तो अनाज का और ज़्यादा क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे और भारत एक्सपोर्ट करेगा, जिसके चलते डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, जिसके चलते हमारी क्या होगी, हमारी फूड की प्राइसेस। तो गाइस देखो, मैं साइकिल चला रहा हूँ गाइस। साइकिल चलाने से सेहत जो है बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इस साइकिल चलाते-चलाते मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ गाइस, कि अगर जीवन में अगर कभी भी कोई एक्सरसाइज करना है तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है ना, वो माना जाता है स्विमिंग। तो अगर आप स्विमिंग करोगे ना तो उसमें आपका पूरा शरीर वर्क करेगा, इवन आपके फिंगर, टोस, लेग, हैंड और इवन जो आपका ये सर है ना, ये भी वर्क करता है। तो पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी एक्सरसाइज की बात करोगे तो मैं 2 एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रेट करूंगा, एक स्विमिंग और एक फुटबॉल। फाइनली प्राइमरी के मैच में आज ये दिखाने से मैं पी लूंगा क्या? ये दिखा रहा हूँ मैं, बस ये मेरा फैशन है, पीऊंगा थोड़ा ना। कोई देख के मुझे कह देगा कि मैं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ भाई, मैं डरता नहीं हूँ। देखो, पहली बात तो मैं समाज से नहीं डरता हूँ भाई, क्लियर कट बात है। समाज मतलब क्या? समाज मतलब कुछ नहीं। इलोन मस्क को जानते हो आप? चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन को जानते हो? उनका स्टेटमेंट है कि अगर कभी भी सोसाइटी में आगे बढ़ना है ना, तो ये जो गांव का जो समाज है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठ के 4 लोगों की बातें करते हैं ना, इनका बात नज़रअंदाज कर दो, तभी आगे बढ़ोगे। ये क्या करते हैं, अपने घर पे किसी को नहीं देखते, ये बस तुमको स्लैम करेंगे, अरे क्या करा क्या। जिस दिन इस समाज में
मेरे जैसे बच्चे कमाने लगेंगे, मैं भी आऊँगा गाँव में और जो मुझे टारगेट करे उसके बच्चे बोलूँगा, "ए ज़रा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चल भाग यहाँ से।" और मेरी टीम जो है 5 मैच हुआ है, 5 मैच में 3 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं और 5-5 का एक-एक मैच हो रहा था। इस हिसाब से 500 रुपये हम लोग हार चुके हैं। अब 500 रुपये में 10 लोगों की हिस्सेदारी थी, तो जो मेरी हिस्सेदारी वो 50 रुपये हुई थी, तो 50 रुपये मैं हार चुका हूँ और अब मैच हार चुका हूँ तो ब्लॉग में कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है, यही फाइनली है। तो इसी प्राइमरी स्कूल के सामने, सोनबरसा प्राइमरी स्कूल के सामने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। तो ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। बाय बाय, सो मच।